दोस्तों, खून देना बहुत अच्छा माना जाता है हमारे हेल्थ के लिए और लोगों की सेवा के लिए। तो खून तो देना चाहिए, पर आज आपको बताऊंगा कौन से लोगों को खून नहीं देना चाहिए और कौन लोग अलाउड है। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है, आप खुद जानिए और लोगों को बताइए और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, ब्लड देना बहुत उपकारी माना जाता है। हर कोई चाहता है ज़िंदगी में कभी ना कभी भले का काम करे और ब्लड देने से भला कुछ नहीं होता है। ब्लड डोनेशन इसलिए ज़रूरत है, कोई की लाइफ बदल सकती है और आपको ज़रूर ब्लड डोनेट करना चाहिए। इससे क्या-क्या फ़ायदे होते हैं पहले मैं बता दूँ, और ये ब्लड डोने का कितने सारे फ़ायदे होती हैं। एक तो देखिए, जिनको कैंसर है, जिनको सर्जरी हो रहा है, जिनका कोई एनीमिया या कोई ब्लड डिजीज़ है जिससे खून नहीं बनता है, इनको खून बहुत ज़रूरत है, इनको लाइफ सेविंग काम कर सकता है। जब भी कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, कोई इंजरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तब भी, या कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उस वक़्त भी ब्लड की ज़रूरत होती है। हॉस्पिटल्स को हर वक़्त ब्लड की कमी रहती है और इसलिए ब्लड देना बहुत अच्छा है। आप देखें कि कितने सारे ब्लड डोनेशन एजेंसीज़ हैं, कितने सारे सोशल वर्कर हैं जो ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं, तो ये सब भले के लिए काम करते हैं। अब ये सोचते हैं ये डोनेशन देने से क्या-क्या फ़ायदा होता है। जो डोनर ब्लड देता है उसकी एक फ़ायदा होती है कि उसकी जो बोन मैरो है वो ज़्यादा काम करने लगती है। जब भी ब्लड जाती है बॉडी से तो बोन मैरो एक्स्ट्रा काम करती है और वो एक्स्ट्रा काम करने का आदत बना रहता है। तो इसलिए बहुत फ़ायदा होता है। एक कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी मानते हैं हम लोग कि आदमी कोई को ब्लड दे रहा है तो एक कंपैशन हो जाता है, अंदर लगता है कि हाँ, मैंने बहुत अच्छा काम किया है। तो इससे एक वेलबीइंग होता है, सोसाइटी में उसकी पहुंच होती है, पर अच्छा लगता है सबको कि भाई नहीं, इन्होंने ब्लड दिया। अच्छा, इमरजेंसी और डिजास्टर में तो खून की बहुत ज़रूरत होता है। जब भी कोई पैंडेमिक होती है, बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में मारे गए, भूकंप हो गया, तब तो ब्लड ही ब्लड चाहिए। तो अब ये देखते हैं किसको किसको ब्लड देना अलाउड है। जो भी आदमी 18 से 65 साल का है वो ब्लड दे सकता है। 17 साल के कम अगर ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो उनको माँ बाप के कंसेंट होनी चाहिए। वेट कितना होना चाहिए? 50 किलो से ऊपर हो तो इसको सेफ फॉर डोनेशन माना जाता है। हेल्थ कंडीशन में कोई को अगर इन्फेक्शन है, क्रॉनिक डिजीज है, सीरियस बीमारी जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई डायबिटीज और कंट्रोल नहीं है, या हार्ट की डिजीज है, इनको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। कितने दिन में ब्लड दे सकते हैं? ये माना जाता है करीब करीब 2 महीने में एक बार आप ब्लड दे सकते हो अगर चाहो तो, और ये कोई नुकसान नहीं करता है और इससे फायदा ही होता है। अगर उस दिन जिस दिन आप डोनेट कर रहे हैं उस दिन कोई बुखार हो, कोई सिम्टम्स, कोल्ड फ्लू हो तो अवॉइड करना चाहिए। और कुछ लोगों को अवॉइड करना चाहिए जिनको भी कहीं कोई खून की बीमारी हो, जैसे एड्स हो, जो ही कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो, हेपेटाइटिस हो, इनको तो एकदम नहीं देना चाहिए ब्लड। इनको मालूम होना चाहिए, वो लोग हीमोफीलिया के पेशेंट है, इन लोग को कभी नहीं देना चाहिए। अच्छा, प्रेग्नेंट वुमेन को भी हम लोग मना करते हैं क्योंकि बेबी के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। कोई का रिसेंट सर्जरी हुआ, रिसेंट इन्फेक्शन हुई है, तो इनको भी नहीं देना चाहिए। और अगर देने का इच्छा है तो मेडिकल क्लियरेंस ले लें। कभी रिसेंट ट्रैवल ऐसे जगह से करके आए जहाँ मलेरिया बहुत होता है या कोई इन्फ्लुएंजा हो रहा है, वहाँ पे भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा, कुछ कुछ दवाइयाँ अगर चल रहा है तो डोनेट नहीं करना चाहिए, जैसे ब्लड थिनर्स ले रहे हैं आप हार्ट के लिए, या कीमोथेरेपी चल रहा है तब भी ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने दिया है। मेरा नाम डॉक्टर बिमल झाजड़ है। आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग विदाउट सर्जरी, विदाउट एंजियोप्लास्टी। इंडिया भर में 137 क्लिनिक हम लोग रन करते हैं। करीब 6 लाख से ज़्यादा मरीजों को हमने ट्रीट किया है। और हम आजकल देहरादून में रहते हैं, जहाँ पे हमसे मिल सकते हैं और वहाँ पे हमारे रिसोर्ट में रह के हार्ट का पेशेंट ट्रीटमेंट भी करा सकता है। हम लोग एक ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें नेचुरल बाईपास किया जाता है, डिटॉक्स की जाती है, और लाइफस्टाइल खाना पीना, जीरो ऑयल खाना, और उसके संग एलोपैथी की दवाई की कवर, ये सारी एक साथ चलती है। एक 360 डिग्री ट्रीटमेंट है। और इसके लिए अगर आप और जानकारी चाहिए तो हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जैसे टाइम टू टाइम आपको हेल्थ इन्फॉर्मेशन मिलता जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको।